मन सुंदर होता है तब जीवन सुंदर होता है। जिसका मन सुंदर उसका जीवन सुंदर, और जिसका मन खराब उसका जीवन खराब। सदगुरु कबीर इसीलिए ये पंक्ति आज से सैकड़ों साल पहले कहते हैं। बीजक में कोई कहे कि बीजक में से कोई एक साखी बताओ, बस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल एक साखी चाहिए, तो वो साखी मैं चुनाव करता हूँ जो स्वर्ण स्तंभ की तरह है बीजक में। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो, क्योंकि वही संभावना है सुधरने की, वही संभावना है बिगड़ने की, इसलिए वो जीवन से संबंधित है। आप शरीर को साधने चलें, कैसे साध पाएंगे? शरीर को तो बदलता है, शरीर तो बदलता ही रहता है, उसे आप स्थिर नहीं रख सकते। मैं एक दिन कहा था ना, शरीर में देखो परिवर्तन हो रहा है, बाल पकते हैं, रोक पाए? रोकने का प्रयास क्या करते हैं? ऊपर से काला काला लगाते हैं कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं, तो क्या होता है, अंदर वाला फिर सफ़ेद निकलता है। तो ऐसा लगता है जैसे आग जब कहीं लग जाती है ना, तो कहीं जला है, कहीं सफ़ेद है, कहीं काला है ऐसे ही वो कुछ होता नहीं है। तो हम सफ़ेदी को रोकते जाते हैं, क्यों? जवान बने रहें। अच्छा, कब तक जवान बने रहोगे? अंदर से तो आवाज़ निकल रही है। तो आँख कमज़ोर तो चश्मा लगा लिए, दांत टूटे तो नकली दांत लगा लिए, लेकिन शरीर के बुढ़ापे को रोक नहीं पाओगे, वो बदलेगा। सदगुरु कबीर ने ये बात कही है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। साहब को पता था लोग खिजाब लगाएंगे पता नहीं उस समय तो कोई बातें नहीं थी, लेकिन साहब ने कहा कोटिन यतन करो यह तन की। अब ये अर्थ कितना सरल है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। इसे धूल में मिलना है, मिट्टी में मिलना है, आग में जलाना है, खत्म होगा ये। इसलिए कितना शरीर का यत्न करोगे। दूसरी बात है आत्मा, आत्मा की क्या जतन करोगे? यही तो है ना, शरीर है, आत्मा है, मन है, ये तीन है बस। आत्मा आप जिसको कहते हैं ना जीव, अब जीव को क्या ठीक करोगे? आत्मा को क्या ठीक करोगे? आत्मा को देख भी नहीं पा रहे हो, ठीक क्या करोगे उसको? क्या उसमें बदलाव करोगे? आत्मा में कोई बदलाव नहीं कर सकते आप, और हम में कोई सामर्थ्य नहीं, और करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वह तो स्वतः शुद्ध है, मुक्त है, निर्विकार है। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, अपरिवर्तनशील है। आप ज्ञान के बल पर आत्मा को बदल नहीं सकते, आप ज्ञान के बल पर शरीर को स्थिर नहीं रख सकते। ज्ञान का संबंध मन से है, ये ध्यान दो, ज्ञान का संबंध मन से है। इसीलिए ये पंक्ति कभी सुने होंगे, ज्ञान गुरु मन चेला, सुने हैं? ज्ञान गुरु है और चेला कौन है? ज्ञान गुरु मन चेला, अर्थात मन में ही परिवर्तन संभव है। अर्थात गंदे मन को स्वच्छ बना सकते हो, क्रोधी मन को प्रेम पूर्ण बना सकते हो, कामी मन को निष्कामी बना सकते हो, लोभी मन को निर्लोभी बना सकते हो। ये परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कब? जब आप चाहें। सबसे बड़ी बात यह है, आप चाहें। आप कहेंगे हम तो चाहते हैं चाहना, देखो एक बात बताऊं, कोई आदमी कहे मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, ये कहता तो है, लेकिन तम्बाकू रगड़ते रहता है,
सही है ना? बीड़ी पीते रहता हूं, क्या कर रहा है? मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, और जीभ चटोरी ये चाहिए वो चाहिए, नमक तेल मिर्च छौंक बघार, और क्या कह रहा है? मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं? आपकी चाह, उस चाह में, उस जो चाह है ना, उस राह पर चल पड़ो। इसका मतलब है चाह और राह। चाह क्या है? चाह है शांत, है कि नहीं? चाह, उस रास्ते पर चल पड़ो, शांत रहना शुरू करो, अशांत वाला काम न करो। लेकिन ओफ, धूम धड़ाका, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, हो हल्ला, ये चाहिए वो चाहिए, सांसारिकता की ओर अग्रसर हैं। और क्या कर रहे हैं? मैं शांति चाहता हूं। झूठ मत बोलो, हम सब बहुत झूठ बोलते हैं। आपका जीवन पता चले, जीवन में दिखाई दे, है ना? जीवन में दिखाई दे, क्या उस रास्ते पर हैं? कोई भगवान को मानता है, मानते हो तो भगवान को मानते हो, ये कैसे पता चले? आपके जीवन से पता चलना चाहिए। कोई कहता है मैं आत्म शांति का साधक हूं, आत्म साधना करता हूं, जीवन से दिखाई दे सचमुच साधना कर रहे हैं कि केवल बातों की बात है? वो आपके जीवन में दिखाई दे, झलके, शब्दों में, जीवन में। बस बताना न पड़े कि मैं साधक हूं, देख के ही पता चले। मेरा मतलब है कि हम जो चाहें उस रास्ते पर चल पड़े। तो कहने का मतलब है, यदि हम चाहते हैं कि मेरा जीवन शांत और प्रेम पूर्ण हो, तो कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। कोई साधक साधना करना चाहेगा, कौन बाधक है उसके लिए? बताओ। आप अपना कल्याण करना चाहे, कौन बाधक है? बता दूं आज? मैं बता देता हूं। एक काम करना, जो बाधक है उसको आज मैं दर्शने करा देता हूं। सबसे बड़ा बाधक, आप एक काम करना, दर्पण के सामने जब खड़े हो जाना, और दर्पण में जो दिखाई देना, बस वही बाधक है। समझ गए ना? दर्पण के सामने खड़े हो जाना, और जो भी दिखाई दे सामने, बस वही बाधक है। सरल अर्थ क्या है? मैं ही बाधक हूं, मेरा अवरोध मैं कर रहा हूं। साहब ने कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। आप दुखी जीवन जी रहे हैं, कल्पना करो। आप अशांति का जीवन जी रहे हैं, बीमारी का जीवन जी रहे हैं, लड़ाई झगड़े का जीवन जी रहे हैं। किसका दोष है? बहुत बताने के लिए मिल जाएंगे। उंगली उठाते हैं, इनके दोष, इनके दोष, इनके दोष, ओ चारों तरफ उंगली उठती है। आज यदि ऊपर थोड़ा उठना है ना जीवन में, तो एक काम करो, ये जो उंगली बाहर जा रही है ना, इसको पकड़ करके कहाँ ले आओ? यहाँ ले आओ। और क्या कहो? किसी का दोष नहीं है। किसका दोष है? दूसरे का दोष मत ढूंढो। मैं कह रहा हूँ इसलिए। साहब ने क्या कहा है? बुरा जो ढूंढन, याद है? नहीं है? याद कर लो। आज कक्षा दूसरी और तीसरी में पढ़ते आए हैं। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा नहीं। देखो तो सही अपने अंदर कितनी बुराई है। पिछले साल कहानी मैंने कही थी, भूल गए होंगे। एक घर मेहमान आया, आगंतुक आया था, बैठे कुछ देर के लिए शायद रहे होंगे, या दिन भर के लिए, ये मैं नहीं जानता। तो स्वाभाविक है, जब कोई आता है बैठा, तो घर वाला क्या पूछता है? क्या लेंगे? आजकल का प्रचलन है ना। और ये भी पूछ लेते हैं, ठंडा लेंगे गरम क्या लेंगे? ऐसा होता है ना, स्वाभाविक है। और नहीं भी पूछते हैं तो चाय बनाने की परिपाटी है, थोड़ा चाय पानी हो जाए। तो शायद चाय की बात रही होगी, मौसम ठंडा रहा होगा, चाय पी लेंगे, ठीक है। उसने यह भी पूछा होगा, चाय बनाऊं? कुछ चाय पी लेते हैं, ठीक है। तो चाय बन करके आई, रखा सामने टेबल पर। जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ, वैसे वो चश्मा लगाया हुआ था। तो चाय को उठाया पीने के लिए, देखा और गौर से देखा और उठा और जा करके खिड़की के बाहर फेंक दिया।
घर वाले ने कहा क्या हुआ? कहे उसमें मक्खी गिर गई थी। उफ, सोचो आपके घर मेहमान आए, चाय दो और उसमें मक्खी पड़ जाए, आपको कितना कष्ट होगा। घर वाला बहुत परेशान हुआ। अरे राम राम, रुको रुको रुको, मैं फिर से लाता हूँ। घर में जाकर अंदर कहता है देखो चाय में मक्खी गिर गई थी, फिर से बनाओ। ठीक है, फिर से बना देती हूँ। फिर से बनाती है, चाय फिर लाई गई, फिर उसने चाय उठाया पीने के लिए, फिर देखा, फिर गया खिड़की के पास, फेंक दिया। अब क्या हो गया कि मक्खी फिर गिर गई थी। माथा पीट लिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि दो दो बार मक्खी गिर जाए। घर में जाकर गृहिणी से कहता है क्या कर रही हो तुम, बार बार चाय में मक्खी गिर रही है, क्या हो रहा है? उसने कहा मक्खी एक बार हो गया, बात समझ में आती है, दो दो बार कैसे हो सकता है? रुको, अब की चाय मैं लाऊंगी। क्या कहा उसने? चाय नहीं ले जाओगे, मैं ले जाऊंगी। ठीक है, चाय बनाती है और बढ़िया से ढक करके ले जाती है, चाय को रखी और वहीं बैठी है देवी जी भी, गृहिणी बैठी हुई है माता जी, और कहते हैं वो चाय उठाया, फिर देखा, फिर खिड़की की ओर जाने लगा कि भाई साहब रुकिए, क्या बात है? चाय में मक्खी गिरी है, रुको लाओ मुझे दिखाओ। चाय मक्खी कहाँ है? चाय में मक्खी? फिर उसने देखा उनके चेहरे को, चश्मा लगाया था, चश्मा के अंदर में मक्खी मर करके चिपकी हुई थी। समझ गए ना? मक्खी कहाँ थी? उसी चश्मा में मर करके चिपकी हुई थी। झांक के देखना तो चाहिए, कहाँ गलती है? यही तो गलती कर रहे हैं हम लोग। दूसरी जगह ढूंढो मत दोष, अपने अंदर देखो, मेरे में गलती है। क्यों? मैं कभी कभी एक सूत्र कहा करता हूं, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। फिर से कहा, पहले मैंने क्या कहा था? आप चाहो तब तो। अब थोड़ा सी मैं दूसरा इसी को बदल के कहता हूं, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। कैपेबल, योग्य हैं आप। फिर से मैं कह रहा हूं इसको, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, और वो क्या चाहता है? मैं फर्स्ट आऊं, अर्थात टॉप 10 में, मेरिट में मेरा नंबर लगे, ऐसा चाहता है। चाहने मात्र से मेरिट में उसका नंबर लग जाएगा? योग्यता, क्या आप मेरिट के योग्य हैं? एक पढ़ा लिखा युवक, पढ़ाई पूरी हो गई, क्या चाहता है? मैं कलेक्टर हो जाऊं। हो जाएगा? कलेक्टर की योग्यता चाहिए, है ना? क्या आप इसके योग्य हैं? ऐसे ही मैं ये चाहता हूं, मैं सुख शांति का जीवन जीऊं, मैं आनंद का अनुभव करूं, मैं मुक्ति का अनुभव करूं, मुझे भगवान के दर्शन हो, ये चाहना है। समझ रहे ना? क्या आप उस योग्य हैं? क्या आप भगवान के दर्शन पाने के योग्य हैं? जरा सोचो तो सही। हेलो, क्या आप भगवान के दर्शन पाने के योग्य हैं? क्या आप सत्य के अनुभव के योग्य हैं? सोचो जरा से। क्या आपको शांति का अनुभव होना चाहिए? क्या क्या है? क्या क्या है? ऐसा कौन सा आपने काम किया है अपने जीवन में जिसे आपको शांति का अनुभव हो? नहीं हो सकता, योग्यता ही नहीं है। मैं सच बताऊं, योग्यता हो तब तो हो। और मैं एक कड़वी बात कहने जा रहा हूं। क्या कहने जा रहा हूं? बहुत नीम से भी कड़वी है, संभाल सको तो, लेकिन बहुत कारगर है यदि संभाल सको तो। मैंने फिर से कह रहा हूं, उसको पहले जो कह चुका हूं उसको दोहरा रहा हूं। यदि आप दुखी हैं, अशांत हैं, अस्वस्थ बीमार हैं और संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं, अपमानित जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब है आप उसी के योग्य हैं। है ना कठोर? कोई स्वीकार करता है? नहीं करेगा। क्या मानना है? मैं इसी के योग्य हूं। ये जिस दिन स्वीकारोगे, बदलाव शुरू कर दोगे। समझ लो, जैसे आपको पता चले कि घर में गंदगी है, सफाई शुरू कर दोगे। कल्पना करो, आप घर से यहां आ गए सत्संग में, और उसमें बाहर ताला लगा के आ गए।
3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन के लिए आप आ गए, लौट कर गए, दरवाज़ा खोले, और जैसे दरवाज़ा खोले तो क्या देख रहे, वहाँ एक नागराज बैठा है ऐसा फुफकारते हुए। अब क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं, ये भी रहे मैं भी रहूं, कितने लोग कहेंगे जब तक ये न निकल जाए मैं घर में नहीं रहने वाला। सही है ना? पता नहीं है बात अलग है, जैसे ही पता चला आप उसे निकालना चाहेंगे। सही है ना? निकालना चाहेंगे। बस ऐसे ही जब झांकेंगे ना भीतर, तब लगेगा बहुत नाग बैठे हुए हैं भीतर। साहब ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छारी, बिरले ते जन बाची हैं जो राम ही भजे विचार। सदगुरु कबीर की पंक्ति कितनी मार्मिक है। काला सर्प मतलब जहरीला सांप। क्रोध जहरीला है, सही है ना? आदमी एक इस अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखी हुई थी, आज एक मरीज आया, कुत्ता ने काटा था उसको, इलाज चला, दवाइयाँ दी गई और वह स्वस्थ हो गया, चला गया। अगली सूचना क्या थी? आज एक मरीज आया, बिच्छू ने डंक मार दिया था, लेकिन उसका भी इलाज चला, वह भी स्वस्थ है। अगली सूचना थी, आज एक मरीज आया, सर्प ने डस दिया था, उसका भी इलाज हुआ, वो भी अभी स्वस्थ है, बेड रेस्ट में है। अगली सूचना क्या थी? अंतिम सूचना क्या थी? आज एक आदमी को आदमी ने काटा है, बचने की कोई संभावना नहीं है। समझ रहे ना? कुत्ता ने काटा, बचने की संभावना, बच गया। बिच्छू ने डंक मारा, बच गया। सर्प ने डस दिया है, फिर भी बच गया। एक आदमी आया, किसने काटा था? आदमी ने, बचने की कोई संभावना नहीं है। कम जहरीला है, केवल हथियार से नहीं काटता है, शब्दों से भी काटता है। क्या कहते हैं? उसने ऐसा बोला कि मेरे भीतर आग लग गई, जहर भर दिया। साहब ने कहा भी है इस बात को, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, तीर की तरह लगता है। श्रवण द्वार होए संचरे, शालय शकल शरीर। एक बात भी यदि मान जाओ ना सत्संग में, आज इन 3 दिनों के सत्संग में एक बात मान लो, जीवन बदलेगा। कौन सी बात? बस कटु शब्द नहीं बोलना है। एक बात केवल तय कर लो, बस जब भी मैं बोलूं मीठा बोलूं, धीरे बोलूं, विनम्रता के शब्द बोलूं। देखो परिवर्तन। साहब ने कहा है, घूंघट कई पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे। किसने कहा है? कबीर साहब जी ने। हम कबीर के अनुगामी बनते हैं और कबीर की बात नहीं मानते हैं। ये तो केवल कबीर की ही बात नहीं है, राम के अनुगामी बनने वाले राम की बात मानते हैं। सोचो तो सही, कृष्ण के अनुगामी बनने वाले कृष्ण की बात मानते हैं। बुद्ध और महावीर के अनुगामी अनुगमन करते हैं, क्या उनके पथ पर चलते हैं? केवल पूजा आरती करके अपनी उपासना को आप इतिश्री कर लेते हैं। कबीर साहब की मूर्ति बना करके उनकी पूजा आरती कर दिए और कह दिए मैं तो कबीर बनती हूँ। झूठ मत बोलो। पथ पंथी का मतलब है वह जो पथ पर चले। सीधी सी बात है ना, पथिक पंथी वही तो है जो पथ पर चले। अर्थात कबीर ने जो पथ बनाया है सत्य तक पहुंचने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, क्या उस रास्ते पर चल रहे हो? और यदि उस रास्ते पर चल रहे हो तो फिर ये शब्द कैसे कटु निकल रहे हैं? जबकि साहब ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। केवल दूसरों को सुनाने के लिए है, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। क्या ये पहली बार सुनी जा रही है पंक्तियां? कितनी बार सुने, लेकिन जो सुने उसको हम दबाते चले गए, उपयोग नहीं किए। तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? एक बात बताऊं मैं, हर आदमी में योग्यता है अच्छा जीवन जीने की। क्या कहा मैं? हर आदमी में योग्यता है अच्छा जीवन जीने की,
लेकिन समस्या क्या है, उस योग्यता का इस्तेमाल नहीं करते। और हर आदमी में योग्यता है अपने जीवन को बर्बाद करने की। यही तो मनुष्य की विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। यह स्वर्ग की ऊंचाई पर भी जा सकता है इंसान, और नरक के रसातल पर भी जा सकता है। जो निचला बिंदु है ना, वहां भी जा सकता है वो। अर्थात इतना पतित हो सकता है आदमी कि उसके बाद पतन की संभावना नहीं। इतना पतित हो सकता है आदमी, ही हो सकता है। पशु पक्षी कृमि कीट आदि नहीं बिगड़ते हैं। किसी ने देखा है बिगड़ा हुआ बैल, बिगड़ी हुई गाय? आदमी में बिगड़ता है। लेकिन ऊंचाई पर उठा हुआ इंसान ही होता है। कोई बंदर ऊंचाई पर नहीं उठता है, कोई इंसान, कोई जंगली जानवर नहीं उड़ता है, इंसान उड़ता है। कब? जब अपनी दिशा को बदल दे। इसीलिए साहब ने कहा, ऊर्ध्वरेता बनो, ऊपर की ओर उठो, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, गुणवत्ता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले ही महीने की बात है, बीएड के बच्चों के लिए मुझे बोलने जाना था एक कॉलेज में। बीएड के छात्र, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम नाम रखे थे प्रिंसिपल वहाँ के, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। और वो भावी शिक्षक जो टीचर बनने वाले थे बच्चे, उन्हीं के बीच बोलना था। 1.25 घंटा बोला। एक बात मैंने कही, यहाँ भी कही मैंने, जब कोई कंपनी वाले अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, जैसे ये मेरी घड़ी है, आपके पास मोबाइल है, या आपके पास में कोई भी सामान हो, चाहे वो लैपटॉप हो, कुकर हो, फ्रिज हो, बाइक हो, कार हो, जब कुछ नया फीचर डाल देते हैं, कुछ नई चीज़ क्वालिटी बढ़ा देते हैं। पहले हम लोग सुने थे कि घड़ी, पहली बार देवेंद्र साहब जी साहब के लिए घड़ी में कैलकुलेटर है। आश्चर्य, घड़ी में जोड़ सकते हैं? अच्छा, घड़ी में कैलकुलेटर भी है। देखने पर कैसा होता है कैलकुलेटर, कैसे होता है घड़ी में? अच्छा, घड़ी, पेन में घड़ी, और आश्चर्य, पेन में कैसे घड़ी है भाई? ऐसी अब आजकल मोबाइल में सब कुछ है, सही है ना? तो क्या कहा मैं, जब वो कंपनी वाले अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, उसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे ही जिस दिन आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देंगे, आपकी मांग बढ़ जाएगी। क्वालिटी क्या है? क्रोध आपकी क्वालिटी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखो। नफरत आपकी क्वालिटी नहीं है, घृणा आपकी क्वालिटी नहीं है, द्वेष आपकी क्वालिटी नहीं है, कटु बोलना आपकी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्या है? विनम्रता, शालीनता, यही तो क्वालिटी है। प्रेम क्वालिटी है, मैत्री क्वालिटी है, करुणा क्वालिटी है। हर आदमी ये काम कर सकता है। क्या क्रोध करने वाला मीठा नहीं बोल सकता है? कोई कह सकता है यदि आप में बोलने की क्षमता है तो आप मीठा बोल सकते हैं, आप में करने की क्षमता है तो अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन हाथों को पाकर के आप केवल तकलीफ देने वाला काम करें, सेवा करने वाला भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपका एटीट्यूड, आपके जो नजरिया है ना, वही गलत है, तब कैसे होगा? दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, आप फोकस ही कहाँ करते हैं? सोच ही गलत है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है। आदमी